हेलो फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह में जो है आपने न्यूज़पेपर का कटिंग देखा होगा जिसमें बताया गया था कि आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का जो आपका रिजल्ट है उसी सप्ताह मतलब इसके पिछले सप्ताह में जो है आपका जारी होने वाला था, लेकिन अभी तक जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया। तो रिजल्ट आने में जो है आपका डिले क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर 3 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का रिजल्ट जो है आपका कब तक जारी किया जाएगा। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर और तीसरा है आपके चैलेंज को लेकर कि चैलेंज में जो है वो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप सीटेट का ऑफिशियल नोटिस देखेंगे, मतलब जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि फरवरी का जो लास्ट वीक है, मतलब ये जो आपका फरवरी एक दिन और बचा है, तो फरवरी के लास्ट तक जो है आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का जो है वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए मैक्सिमम चांस आपके बन है कि ये जो आपका सप्ताह चल रहा है, जो कि फरवरी भी जो है आपका एक दिन बचा है, तो मतलब ये जो आपका सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में जो है आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ से आपका ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उससे आपने देख लिया। बाकी आपने शनिवार को जो सचिन सर का आपने वीडियो देखा होगा, तो उनका मानना यही है कि इसके पहले मतलब 2021 वाला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसका जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो उसमें बहुत सारी कमियां जो है हुई थी। तो इसलिए उन लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार उस तरीके का कमियां ना हो, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो तैयार करें, ताकि आपका रिजल्ट एक बार जारी कर दिया जाए तो उसके आंसर में या फिर आपके रिजल्ट में जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो ना देखने को मिले। तो इसलिए सचिन सर के अकॉर्डिंग जो है वो इसी सप्ताह में जो है आपका सीटेट का जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। और तो यहाँ से आपका मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, तो आपका जो है इस सप्ताह में जो है आपको सीटेट का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिए, इसके पहले क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस बार जो है आपका दूसरी बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जो कि इसके पहले बार जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उसमें बोला गया था कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन बोलने के बावजूद भी जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। और इस बार क्या किया गया कि इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहीं पर भी जो है आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफिशियल जो है वो सीटेट की तरफ से नोटिस जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम चांस यही है कि जब इसके पहले बोलकर कि मतलब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसके बावजूद भी जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, तो इस बार यदि बोला नहीं गया है तो नॉर्मल सी बात है, बिना बोले नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस बार भी जो है आपके मैक्सिमम चांस यही बने कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक डाउट ये भी है कि इस बार का आप पेपर देखेंगे अलग अलग शिफ्ट का, तो बहुत शिफ्ट के पेपर बहुत ज्यादा कठिन हो गए होंगे। और ये जो आपका पेपर कठिन है, इसको मतलब टीचर भी जो है वो भी बोल रहे थे कि मतलब इस शिफ्ट का आपका पेपर कठिन है और इस शिफ्ट का पेपर जो है आपका ईजी है। तो इससे थोड़ा बहुत चांस जो है आपके बढ़े कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन ऑफिशियल जो है नोटिस न जारी होने के कारण मैक्सिमम चांस आपके यही है कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका नहीं होगा। लेकिन ये आपका कंफर्म कब होगा, आपका रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। अभी आपका फाइनल आंसर की जो है आपका जारी होगा, फिर उससे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आंसर की से कितने नंबर आ रहे हैं। और फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपका रिजल्ट है, तो रिजल्ट में आपके नंबर बढ़ रहे हैं, जो आपने आंसर की चेक किया, आंसर की चेक करने में आपका कम नंबर है और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है आपका अधिक नंबर बढ़े, तो आप मान लीजिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अन्यथा जो है आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और मैक्सिमम चांस यही बने कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है उसी दिसंबर 2022-23 के रिजल्ट में जो है आपका नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सचिन सर बहुत सारे बोल रहे हैं कि सचिन सर भी बोल रहे हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो थोड़ा सा आपका रिजल्ट को जो है वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट का जो है आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसमें आपका नंबर बढ़ता है तो नॉर्मलाइजेशन है, और नंबर नहीं बढ़ता है जिस तरीके से आपने जितना आपका आंसर की में नंबर है उतना आपका रिजल्ट में भी नंबर है, तो मान लीजिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर हम चैलेंज को लेकर यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, कितने क्वेश्चन पे चैलेंज हुआ, कितने कैंडिडेट जो है वो चैलेंज किए, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल जो है सीबीएसई की तरफ से जो है सीटेट की तरफ से जो है इसका मतलब इन्फॉर्मेशन है कि इस क्वेश्चन पे जो है वो चैलेंज किया गया है। तो देखिए, थोड़ा सा हम बता दें कि चैलेंज में होता क्या है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज में यहाँ पर क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले मतलब एक ही बार पेपर होता था, मतलब एक ही दिन में जो है आपका पेपर होता था। चैलेंज जब होता था तो चैलेंज एक्सेप्ट जो किया जाता था, तो उन लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते थे। तो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का उन लोग चैलेंज एक्सेप्ट किए, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जो है वो 9 दे देते थे। 9 का मतलब यही है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपने कोई भी विकल्प जो है वो आपने सिलेक्ट किया तो सबको जो है आपका नंबर जो है मिलेगा। ऐसा उस मतलब ऐसा जो है सीबीएसई वाले इसलिए करते थे क्योंकि आपका मान लीजिए चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद यदि उन लोग आंसर बदलते हैं, तो जो आपका चैलेंज करने में पैसा लगता है वो पैसा जो है उन लोग को रिफंड करना पड़ता है। तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं कि आपका भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो मतलब अपना भी जो है उन लोग गलती नहीं मानते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी को दे देते हैं। लेकिन अब जो है आपको ऐसा मतलब ऐसा जो है मान लीजिए चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद भी जो है यदि उन लोग सभी को नंबर देते हैं तो सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हीं कैंडिडेट को नंबर मिलेगा जिनका उस शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बार जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम में जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग आपके शिफ्ट में जो है पेपर हुए हैं। मान लीजिए आपके शिफ्ट का मतलब जो आपके शिफ्ट में पेपर हुआ है उस शिफ्ट में कोई भी कैंडिडेट चैलेंज किया है और चैलेंज करने के बाद आंसर बदलता है, यदि उसका विकल्प बदलता है तो या तो उन लोग स्टार लगाएंगे या फिर जो है वो 9 लगाएंगे। जो कि स्टार लगाएंगे तो भी उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट को जो है उसका नंबर मिलेगा, या फिर 9 लगाएंगे तो भी जो है उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट को जो है वो नंबर मिलेगा। क्योंकि आपने जो सीटेट दिसंबर 2022-23 का प्रोविजनल आंसर की जो है आपका जारी किया गया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिफ्ट में जो है आपके नंबर में 9 लगाए गए। 9 का मतलब यही है कि उसका जो मतलब राइट आंसर है वो सभी कैंडिडेट को जो है मिलता है, चाहे आपने ऑप्शन को ए चुना हो या फिर बी या फिर सी आपने या फिर जो है उसको छोड़ दिया, उसके बावजूद भी जो है वो आपको फ्री में बोनस की तरह जो है वो नंबर मिलेगा। तो इसलिए इतना आप ध्यान रखिए कि चैलेंज होता है तो आप शिफ्ट का मतलब आपके शिफ्ट का यदि चैलेंज हुआ है तो आपके शिफ्ट का जो चैलेंज हुआ है तो उसमें यदि नंबर चेंज होता है तो वो नंबर आपके शिफ्ट के सभी कैंडिडेट को जो है वो मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर बात यह है कि कितने नंबर जो है आपके मिल सकते हैं। देखिए, चैलेंज होने के बाद उतने नंबर में जो है परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि आपने हर बार देखा होगा, चाहे आपका मतलब एक ही दिन में एग्जाम होता था या फिर इसके पहले जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो हर बार जो है यही हल्ला होता है कि 9 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, 8 नंबर बढ़ेंगे, 6
नंबर बढ़ेंगे, 7 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उतना नंबर जो है किसी का बढ़ता नहीं है और उतना भी चैलेंज जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है 1 से 2 नंबर या फिर 3 नंबर, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया है तो 5 से कम ही नंबर जो है वो आपके बढ़ने के जो है वो चांस है। तो इसलिए मान लीजिए आपके सीटेट में 1-2 नंबर कम है, या फिर मान लीजिए 2 नंबर कम हो या फिर 3 नंबर कम हो, मैक्सिमम जो है वो आपके 3 नंबर, आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर कम है, तो हो सकता है कि आपके मैक्सिमम चांस यही है कि, और आपका लक अच्छा हो तो आप जो है वो सीटेट क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे ज़्यादा जो है वो आपका सीटेट में नंबर चैलेंज करने के बाद जो है वो नहीं बढ़ेगा, और ना ही जो है आप किसी भी प्रकार का उम्मीद जो है वो करिएगा। तो चैलेंज में जो है वो हमने बता दिया कि 2 से 3 नंबर या फिर मैक्सिमम आपके, मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 5 नंबर से जो है आपके ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 5 नंबर से कम ही जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद भी जो है आपके 5 नंबर से कम ही नंबर जो है वो आपके बढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा दिन जो है आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस वीक में भी जो है आपका एक दिन बीत चुका है, मतलब 3-4 दिन, 5 दिन के अंदर, मतलब इसी सप्ताह में जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा हम शेयर कर देंगे। बाकी आप इस चैनल को राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक है, अपडेट पीडीएफ नोट्स जो है वहाँ पर मिलता है, तो टेलीग्राम से जो है आप जुड़ जाएगा। थैंक यू।